हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का जो है ये हमारा जो सीरीज है चैप्टर 1, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रेगुलेटिंग एक्ट हाउ इसको हम देखेंगे आज। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें जो है पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। कोई भी चीज है, कोई भी बुक हम पढ़ते हैं उसका जो है हिस्टोरिकल बहुत जरूरी है। ओके, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। चलिए देखते जो है इसको स्टार्ट करते हैं हमारा जो सीरीज है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे जो कि पॉलिटी का कैसे हमारा जो इंडियन पॉलिटी है वो इंडियन पॉलिटी जो है कब से स्टार्ट हुआ है। पहले तो हमें देखना चाहिए जो इंडियन पॉलिटी जो है को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस लिए स्टार्टेड हुआ था इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हमें जानेंगे ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश कब आए थे। पहले हम जानेंगे ब्रिटिशर कब आए थे। ब्रिटिशर आए थे, ठीक है। ब्रिटिशर केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर। ठीक है, ब्रिटिशर आए थे किस लिए ना, एज ए ट्रेडर होके आए थे हमारा इंडिया में। उसके बाद जो कि उसका जो है एक्सक्लूसिव उनका जो राइट था, क्या राइट था ना, राइट्स टू, ठीक है, राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है ना, उनका जो है ट्रेडिंग करने के लिए वो आए थे। फिर धीरे धीरे क्या है वो इंडियंस के ऊपर जो है उनका जो कंट्रोल स्थापित किया उन्होंने। ये जो इंडिया में आए थे, राइट्स ऑफ द ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर एक चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट जो कि ग्रांटेड था किसका द्वारा, ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो 1765 में क्या हुआ उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद इन 1765 द कंपनी व्हिच स्टिल नाउ हैज प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन द दीवानी। दीवानी मींस क्या है, बहुत बार जो है ये यूपीएससी में एंड एसएससी में पीसीएस में आया है। दीवानी मीनिंग क्या है, दीवानी। ठीक है, ये जो है दीवानी का जो मीनिंग है ये होता है क्या ना, रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू होता है। ओके, धीरे धीरे वो रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे, कहाँ पे ना, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ओके, उसके बाद क्या हुआ जो कि 1858 में जब हुआ था वेकअप ऑफ सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी हुआ। उसके बाद क्या हुआ ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ठीक है, पावर सब कहां पे चला गया ना, पावर गोस टू किसके पास ना, ये चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। जब ब्रिटिश के पास चला गया, ये जो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन उसके बाद रूल किया, रूल कंटिन्यू अप टू कब तक
ना 1947 अगस्त 15 तक। ओके, सो ये जो है इंडिपेंडेंस का जो है इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिपेंडेंस का बात आया उसके साथ साथ जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी हमारा जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका दिमाग में आया। इसीलिए क्या है जो कि एम एन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एम एन रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया थे, एक पायनियर थे। इन 1934 में उन्होंने सजेस्टेड किया था। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुआ था ना, फॉर्म्ड इन 1946 में। फिर उसके बाद ये जो है केम इनटू द फोर्स में कब आया था ना, केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स कब आया था ना 1950, जो कि जनवरी 26 को। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो क्या है ना, वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो कि उसका जो रूट है वो ब्रिटिश रूल्स है। लिख देते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो है इसका जो पॉलिटी है वो क्या है, उसका जो रूट्स है वो ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश रूल्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन ब्रिटिश रूल। सो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें देखेंगे पहले तो हम देखेंगे कंपनी, जो कि कंपनी रूल क्या है। कंपनी रूल जो है वो था 1773 टू 1858 तक। उसके बाद 1858 में क्या हुआ ना, सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उसके बाद क्राउन के पास चला गया था। उसके बाद हम देखेंगे जो कि ब्रिटिश क्राउन का जो कि रूलिंग था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल जो था 1858 टू 1947 तक, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला था ये हुआ था, ठीक है। कंपनी रूल था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल था। सो कंपनी रूल कब से कब तक था ना, 1773 टू 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल कब था ना, 1858 टू 1947 तक था। ओके, सो कंपनी रूल में जो है पहला जो आता है, फर्स्ट जो स्टेप आता है जो कि ब्रिटिशर का क्या आता है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ऑफ 1773, ये जो है ये ब्रिटिशर का जो है क्या था ना, फर्स्ट जो कि स्टेप था। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये एक फर्स्ट स्टेप था क्या करने के लिए ना, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द
अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, उसके बाद सेकंड में क्या था, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था ना, पॉलिटिकल एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, सो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देन और एक क्या था, ये जो है था फर्स्ट स्टेप जो कि फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये था मेजर जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 का था। उसके बाद हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है, इसका क्या देखेंगे ना, फीचर्स देखेंगे। इस एक्ट का क्या है ना, फीचर्स देखेंगे। सो फीचर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट्स है वो हम बताएंगे, सो दैट आपको इजीली जो है कि याद रह जाएगा। सो पहला क्या था, फीचर्स ऑफ द एक्ट। पहला क्या था ना, इसमें क्या है ना, पहले तो था गवर्नर जो कि ऑफ द बंगाल। सो गवर्नर ऑफ द बंगाल को जो है उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल कर दिया। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, पहले तो था गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल कर दिया। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि क्रिएटेड किया गया। सो उसमें क्या है ना, उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि क्रिएटेड किया गया। किस लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएटेड किया गया, इसलिए टू असिस्ट द किसको ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। सो मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो कि फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था ना लॉर्ड वारेन जो कि हेस्टिंग्स थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन में आया है। सो देन क्या हुआ ना, जो कि गवर्नर ऑफ द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी था, वो सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल थे। ठीक है, व्हेन द 3 प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तीनों जो थे वो प्रेसिडेंसी जो इंडिपेंडेंट थे वन अनदर। देन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो कि ये प्रेसिडेंसी थे।
प्रेसिडेंसी, ओके, वो क्या थे ना, सबऑर्डिनेट। सो यहाँ पे सबऑर्डिनेट टू द, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। सो इसका मीनिंग क्या है? सो सबऑर्डिनेट मीनिंग क्या है? मीन्स लोअर रैंक, ठीक है, मीन्स लोअर रैंक, मीन्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके नीचे जो है कौन है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ये दोनों थे इनके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल का। बाय द रेगुलेटिंग एक्ट के सहायता से क्या हुआ ना, 1774 में, 1774 में क्या है ना, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि है एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कहां पे हुआ है ना, कलकत्ता में। सो ये जो सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट में जो है एक, जो कि वन चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जज, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, जो कंपनी का जो सर्वेंट थे, कंपनी का जो सर्वेंट थे उनको क्या है ना, प्रोहिबिटेड कर दिया, जो कि प्रोहिबिटेड एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। कंपनी का जो सर्वेंट थे उनको क्या है ना, पूरा बैन कर दिया कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, जो कि कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक क्रिएटेड किया, एक गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो क्या था ना, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। सो किस लिए ना, ये जो है पूरा रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री, ठीक है, अफेयर्स का जो कि पूरा रिपोर्ट देगा किसको ना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कंपनी को तो एक चार्टर एक्ट दिया था, क्वीन जो कि एलिजाबेथ थे फर्स्ट, जो कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखे थे। उसके बाद धीरे धीरे 1773 में क्या हुआ, जो कि रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 में, इस टाइम में एक तो हो गया ये सब, जो कि मैं पीछे जाके बताता हूँ। एक तो हो गया गवर्नर ऑफ द बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल कर दिया, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द जो कि बंगाल थे कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद बॉम्बे जो कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो कि एंड मद्रास जो थे, दोनों प्रेसिडेंसी वो किसके नीचे आए ना, गवर्नर ऑफ द बंगाल के नीचे आए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में, उसमें एक जो है चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस थे। उसके बाद क्या हुआ ना, जो कंपनी में जो सर्वेंट थे उनको क्या है ना, प्रोहिबिटेड कर दिया, जो कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। सो ये सब था
जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लागू कर दिया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है ना, एक गवर्निंग बॉडी था। सो गवर्निंग बॉडी क्या करेगा ना, पूरा जो कि रिपोर्ट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स, यानी इंडिया का सब कुछ उसको डाटा जो है देता था गवर्नमेंट ऑफ जो कि ब्रिटिशर को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।